देखिए, अर्जुन का परिवार एकदम बिखरा हुआ परिवार था। उसके परिवार में समझिए बाप का भी स्थिति बहुत ख़राब था, उसके पिताजी का। उसका भी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरा था। लेकिन एक और सवाल करना चाहेंगे, आप जिस पार्टी का नेता है, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव, तो ये हमेशा बार-बार बिहार के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर जिक्र करते हैं। हालाँकि विकास पे वो जिक्र नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो जिस समय डबल इंजन की सरकार थी, उस समय बोल रहे थे अपराधी बेलगाम है। लेकिन अभी देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सरकार बनने पर इनकी कुछ प्रतिक्रियाएँ सामने नहीं आ रही है, आखिर क्यों? सर हमारे ऐसे नेता हैं जो किसी से न वो डरते हैं, न किसी से वो किसी भी सरकार से उनको कोई मतलब नहीं है। हमेशा मर्डर में वो जाते हैं। आप एक बात बताइए, वहाँ टोल लग रहा है जिससे आप इफेक्टेड वहाँ के किसान होंगे। उस यहाँ के हम लोग के सराउंडिंग 30 किलोमीटर एरिया के जितने भी लोग होंगे वो सब लोग इफेक्टेड होंगे, दूसरा कोई इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो क्या आप हमें बता सकते हैं आपके रामघरवा प्रखंड में अभी तक मतलब किन-किन विकास कार्य नहीं हुआ है जो होना चाहिए? सर रामगढ़वा में तो जितने दिन से ये सांसद हैं, विकास का तो सही में गंगा बहती और इन्होंने गंगा ही डाइवर्ट कर दिया है कहीं और। यानी कि विकास में गंगा बह रही है। बस आप समझ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 मैं इरफान आलम। खबरी 24/7 के चर्चित प्रोग्राम खास मुलाकात और खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ जाप नेता धीरज सिंह जी हैं। हालांकि धीरज सिंह के बारे में आप लोग जानते होइएगा, हम लोग एक अर्जुन एक लड़का था जो रामघरवा का था, उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूज़ भी दिखाए थे, बहुत लोग सामने भी आए थे, लेकिन उसमें से ये एक भी व्यक्ति है जो कि अर्जुन के पिताजी का इलाज कराने के लिए IGMS पटना में भी ये मिले थे। तो इन सारे मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और रामघरवा के विशेष मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि ये रामघरवा निवासी है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले धीरज जी खबरी में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने 2-4 माह पहले एक परिवार को मदद किया था उसको लेकर। देखिए, अर्जुन का परिवार एकदम बिखरा हुआ परिवार था। उसके परिवार में समझिए बाप का भी स्थिति बहुत ख़राब था, उसके पिताजी का। उसका भी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरा था। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुकेश जी का, प्रिंस जी का और इस सब लोगों का जिन्होंने हम तक ये न्यूज़ फैलाया। जी। मैंने हमको जैसे पता चला इन लोगों ने फ़ोन किया, उसके बाद हम उनको ले जाके आपको PMCH में एडमिट कराएं, उनका पूरा इलाज वगैरह सब करवाएं। तो एक छोटा सा मदद हम लोग किए, कुछ फाइनेंशियल भी मदद किए हम लोग। सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का रहा कि इन लोगों ने अपना मुद्दा उठाया और उस मुद्दा में हम लोग शामिल हुए। तो एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने टोल का बात जिक्र किया था और उसके पीछे जिम्मेवारी अपने संजय जायसवाल का बताया। तो ये बात कहाँ तक मतलब उचित आपको लग रहा है कि संजय जायसवाल ही इस पे दोषी है? सर देखिए, उनका संसदीय क्षेत्र है। जी। आप एक बात बताइए, वहाँ टोल लग रहा है जिससे आप इफेक्टेड वहाँ के किसान होंगे। उस यहाँ के हम लोग के सराउंडिंग 30 किलोमीटर एरिया के जितने भी लोग होंगे वो सब लोग इफेक्टेड होंगे, दूसरा कोई इफेक्टेड नहीं होगा। 60 किलोमीटर का एरिया उनका NHI का जो होता है कि 60 किलोमीटर के एरिया में आपको टोल लगाना है, तो आप 60 किलोमीटर के एरिया में लगाओ ना भाई, कि आप जहाँ 60 किलोमीटर इंड हो रहा है वहाँ ला के लगा दीजिएगा। तो इसके लिए तो सांसद जी को न सबसे बड़ा देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। उनको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन देखा जाए तो क्या आप हमें बता सकते हैं आपके रामघरवा प्रखंड में अभी तक मतलब किन-किन विकास कार्य नहीं हुआ है जो होना चाहिए? सर रामगढ़वा में तो जितने दिन से ये सांसद हैं, विकास का तो सही में गंगा बहती जी। और इन्होंने गंगा ही डाइवर्ट कर दिया है कहीं और। यानी कि विकास में गंगा बह रही है। बस आप समझ सकते हैं। ये जितने दिन से ये और इनके पिताजी यहाँ के सांसद हैं, आपको कहीं से चलिए, ये रामगढ़वा के किसी भी एरिया से चलिए, आपको कहीं विकास दिखता है? आप मेरे गांव में आए हैं, ये न्यू सड़क बनी हुई है। इस न्यू सड़क पे बताइए, आप चल के आए हैं, विकास है? नहीं। लेकिन एक और सवाल करना चाहेंगे, आप जिस पार्टी का नेता है, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव, वे हमेशा बार-बार बिहार के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर जिक्र करते हैं। हालाँकि विकास पे वो जिक्र नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो जिस समय डबल इंजन की सरकार थी, उस समय बोल रहे थे अपराधी बेलगाम है। लेकिन अभी देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सरकार बनने पर इनकी कुछ प्रतिक्रियाएँ सामने नहीं आ रही है, आखिर क्यों?
सर हमारे ऐसे नेता हैं जो किसी से न वो डरते हैं, न किसी से वो किसी भी सरकार से उनको कोई मतलब नहीं है। हमेशा मर्डर में वो जाते हैं, चाहे वो किसी भी जात का मर्डर हो, चाहे किसी भी जात का मर्डर हो, चाहे किसी भी आदमी का मर्डर हो, धनी हो, गरीब हो, निर्धन हो, जो भी जिस टाइप का हो वहाँ वो जाते हैं। कितना भी परिस्थिति होता है, कितना भी विकट परिस्थिति में भी वो जाते हैं और कुछ ना कुछ वो मदद करते हैं। आप एक बात बताइए कि यहाँ एक मुखिया यदि हार जाते हैं तो वो 4 साल किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, और वो आदमी तो कम से कम आपके बीच आते हैं। तो एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जवाब का सवाल का जवाब दे रहे हैं, उस प्रकार से यही स्पष्ट होता है कि आपके पप्पू यादव वोट बैंक बनाना चाहते हैं बिहार में। सर वोट बैंक के लिए सब लोग काम करता है, हम लोग भी वोट बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन हमसे वोट से ज्यादा आपको याद होना चाहिए कि हम सेवा में विश्वास रखते हैं। जी। हम वोट में नहीं जाते हैं, हमको तो वोट अभी नहीं मिल रहा है, हम तो अभी स्ट्रगल पीरियड में है, तो हम तो चाहेंगे कि हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 घंटा सोते हैं, 1 घंटा सोने वाला नेता कोई है इंडिया में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक और सवाल जानना चाहेंगे, रामगढ़वा के विशेष करके आपको प्रमुख मुद्दा कौन दिखता है? रामगढ़वा में सर सबसे बड़ा चीज यहाँ का तो ब्लॉक का स्थिति आप देखते हैं, क्या स्थिति है वो आपसे परे नहीं है। यहाँ जो विकास है, कोई भी गांव एक दूसरे गांव से अटैच नहीं है, रोड सबका सब खत्म है, उस सब पे कहीं किसी का मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ जातीय समीकरण में लोग बैठा हुआ है। लेकिन रामगढ़वा इंटरसिटी ट्रेन को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सर रामगढ़वा इंटरसिटी तो संजय जायसवाल जी के लिए वो मने उनके हम क्या बोले, उनके लिए तो वो वरदान साबित होगी जो वो सोच नहीं सकते हैं। यहाँ से वो लीडिंग 40,000 रहते हैं, सोचिए इस 30 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया को वो बर्बाद करके बैठे हुए। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी का वोट बैंक रामगढ़वा रक्सौल सुगौली है ना? सर पूरा का पूरा वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन वोट बैंक में विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको सर वोट मिल जाती है तो विकास क्यों करेंगे? जहाँ वोट नहीं मिलेगा वहाँ ना विकास करेंगे। यहाँ विकास करके क्या फायदा है? यहाँ तो उनको अपराध वोट मिलता है, तो यहाँ तो तमाम लोग बीजेपी के हैं, तो ये लोग वोट देवे करते हैं, तो उनको कहाँ से विकास करेंगे? लेकिन एक और सवाल करना चाहेंगे, हालांकि आप एक युवा है और युवा पॉलिटिक्स में है, तो इसका कुछ एक दूसरा ग्राफ देखा जा रहा है, लेकिन आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने हमारे सवालों के जवाब दे, उस प्रकार से यही स्पष्ट लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फाइट भी कर सकते हैं क्या? सर देखिए, विधानसभा तो दूर की बात है, हम लोग एक सामाजिक आदमी है, समाज में हो रहे घटनाओं पे थोड़ा बहुत हम लोग अभी ये कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और जो भी यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए हम लोग रहेंगे। जनता चाहेगी, चाहे वो जो भी घटना हो उसमें हम लोग तत्पर रहेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होना। ये टोल जो लग रहा है सर, ये सरासर अन्याय है, इसमें आप जाके देखिए, वहाँ किसान परेशान होगा, हम लोग के छोटे व्यापारी जो इस रक्सौल और रामगढ़वा और सुगौली में जितने छोटे व्यवसायी हैं वो सब लोग इफेक्टेड होंगे, हम लोग के सब जीवन यापन में उसका असर पड़ेगा। ये हम लोग पे एक बहुत बड़ा कर थोपा जा रहा है, बहुत बड़ा कर। लेकिन लास्ट एक और सवाल है, आप युवा है, विशेष करके युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा और आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या करेगी? सर हमारी पार्टी युवाओं के लिए ही है, हमारे नेता के साथ सिर्फ युवा ही रहते हैं। लेकिन देखिए, उपचुनाव में तो आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, कुटनी भी आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट किए थे, लेकिन अभी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसमें आपकी पार्टी के कैंडिडेट भी है, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, वहाँ भी हम लोग लड़ाई में है, कोई भी लड़ रहा है तो हम ही से लड़ रहा है, वहाँ चाहे जो भी पार्टियां लड़ रही है वो हम ही लोग से लड़ रही, क्योंकि इसके पहले का अध्यक्ष हमारे ही पार्टी के थे, तो वहाँ की चुनाव हो रही है, वहाँ की चुनाव देखिए क्या रिजल्ट आता है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा पूरे सुगौली विधानसभा वासियों के लिए? सुगौली विधानसभा वासियों के लिए यही मैसेज है सर कि अब हम लोग यहाँ पे अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई माननीय हो, चाहे कोई माननीय हो, यहाँ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए, आपने अपने बहुमूल्य समय खबरी को दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर पीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी, तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ।
हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल परवानीपुर बीरगंज। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर। तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोयरिया टोला, रक्सौल।